आप सभी को मेरा प्रणाम। ओंकार बिंदु संयुक्तम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकार नमो नमः। वो कौन है जो हमारे हृदय केंद्र पर रहता है? वो कौन है जिसका योगियों को हमेशा ध्यान रहता है? वो कौन है जो हमें मोक्ष की प्राप्ति कराता है? वो और कोई नहीं, वो ओंकार है। ओम की ध्वनि एक शाश्वत ध्वनि है जिसे इस ब्रह्मांड का जन्म हुआ। ओम एक ध्वनि है जो किसी ने बनाई नहीं है, ये अपने आप इस ब्रह्मांड में उत्पन्न हुई। ओम की ध्वनि इस कण कण में समाहित है, आप में, मुझ में, हम सब में समाहित है। बस हमारे ऊपर परतें चढ़ गई हैं जिससे हमें ये ओम की ध्वनि सुनाई नहीं देती। एक छोटा सा बच्चा जब पैदा होता है वो यूं ही हंसता है और कुछ अपने भीतर की आवाजें सुनकर वो भी उस ध्वनि के साथ लयबद्ध होता है। वो भी कुछ ऐसी आवाजें आपने देखे होंगे छोटे बच्चे कि ऐसी आवाजें छोटे बच्चे निकालते हैं और अपने आप ही मदमस्त होते रहते हैं। बच्चों को, क्योंकि वो ईश्वर स्वरूप से अभी अभी आए हैं, बिल्कुल मैले नहीं है, तो वो ध्वनि बड़ी सरलता से सुनाई देती है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं और ये शिक्षा की परतें हम पर चढ़ती जाती हैं, हम स्वयं से दूर हो जाते हैं। तपस्वी और ध्यानियों ने जब अपने ध्यान को साधा तब उन्हें जो ध्वनि सुनाई दी वो ओंकार की ध्वनि थी। ये ऐसी ध्वनि है जो लगातार सुनाई दे रही है, आपको बस सुनना आना चाहिए। लगातार, बिना रुके। हमारे भीतर की परतें जैसे ही हटेंगी, ध्यान में जैसे जैसे हम गहरे जाएंगे वैसे वैसे हम उस ध्वनि के करीब आते जाएंगे। ये ध्वनि ऐसी है जिसको हम सुनते हैं तो हमारे मन में अपने आप ही शांति आ जाती है। तभी तो कहते हैं ना कि कोई भी मंत्र बिना ओम के पूरा नहीं होता। मंत्रों का विज्ञान है जिसमें आपने जितना भी जाना होगा उसमें इतना तो निश्चित ही नोटिस किया होगा कि हर मंत्र ओम से शुरू होके ओम पे अंत होता है। क्योंकि वो मंत्र का जो सोल है, जो आत्मा है, वो ओम से पूरा होता है, उसके बिना वो अधूरा है। एक छोटी सी कहानी के साथ मैं अपनी बात को समझाऊंगी कि पुराने शास्त्रों में उल्लेख है कि एक बार स्वर्गलोक में इंद्रदेव और असुरों के बीच
भयंकर युद्ध छिड़ गया। और जब ये युद्ध छिड़ गया और असुर देवों पे बहुत भारी पड़ गए, उनकी शक्ति बहुत बढ़ चुकी थी और वो देवों पे भारी पड़ गए। जब इंद्रदेव ने देखा कि अब तो सिंहासन डोल रहा है और अब कुछ करना पड़ेगा, तो उन्होंने अक्षरदेव की शरण ली। अक्षरदेव ने उनकी सारी गाथा सुनी और गाथा सुनने के बाद उनको एक परम मूल मंत्र दिया जिसका नाम था ओम। और कहते हैं उस ओम मंत्र का जाप करके पूरी देवों की सेना ने असुरों को पराजित कर दिया। पर इस अक्षरदेव ने एक शर्त रखी थी और शर्त बस इतनी सी थी कि जब भी कोई कार्य आप शुरू करेंगे तो उसका उद्घाटन, उसका संबोधन आप ओम से करेंगे। और दूसरा कि हर मंत्र के पहले और आखिरी में ओम का उच्चारण किया जाएगा। ये कहानियां जो है ये सिर्फ प्रतीक होती हैं, सत्य की तरफ इंगित करती हैं, इशारा करती है सत्य की तरफ। और हम प्रतीकों में भटक जाते हैं। प्रतीक सिर्फ एक इशारा है उस उंगली की तरफ जो चांद की तरफ इशारा कर रही है। हमें उंगली पर नहीं रह जाना है, हमें चांद की तरफ देखना है। तो जो मूल मंत्र है ओंकार का, उसकी साधना में हम यहां एकत्रित हुए हैं। ओम के आज की डेट में बहुत बेनिफिट्स भी बोले गए हैं। साइंस इसकी ध्वनि पे बहुत सारी रिसर्च कर चुका है। अब तो बाहर विदेशों में भी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में ऐसे शोध हुए हैं जिनसे ये पता चला है कि ओम की ध्वनि कितनी कारगर है। ये जो हमारा विज्ञान है मंत्रों का, उपनिषदों का, साधना का, ये बहुत पुराना है और बहुत रहस्यमय है मित्रों। ये हम ही इससे थोड़ा दूर चले गए। पाश्चात्य सभ्यता। और अब कुछ उल्टा हो रहा है कि पश्चिम हमारे इन रहस्यों को जानने में बहुत आतुर है। तभी तो हम देखते हैं कि आज की डेट में योग का कितना बोलबाला है। हमसे ज्यादा कहीं पाश्चात्य सभ्यता में लोग योगासन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटेन में एक एक्सपेरिमेंट हुआ। एक डॉक्टर ने एक्सपेरिमेंट किया कि वहां पे जो भी पेशेंट्स थे उनको कुछ दिनों के लिए एक नियम दिए गए। जिन नियमों का पालन उन्होंने किया वो नियम थे कि उनको रोज 1 घंटा ओम का उच्चारण करना होगा और कुछ साथ में योग अभ्यास भी दिए गए। ये एक्सपेरिमेंट जब पूरा हुआ तो जो आंकड़े निकले वो चौंकाने वाले थे। उन डॉक्टर्स ने पाया कि जो पेशेंट्स थे उनकी बीमारियों में 90% 90% फर्क हुआ था। और ये बहुत बड़ा आंकड़ा था। तो आप जान सकते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही कितना चमत्कारी है ये महामंत्र ओम।
आज की डेट में ओम सिर्फ ध्यान के लिए ही नहीं उपयोगी है। बहुत सारी अलग अलग जीवन में जो प्रक्रियाएं हैं उनके लिए भी ओम बहुत कारगर साबित हो रहा है। बहुत बेनिफिट्स हैं इसके। आप जैसे ही ओम का उच्चारण करते हैं, आपके आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और उसका उच्चारण करते ही आप बहुत ही आनंदित महसूस करते हैं। यह हमारे शरीर और दिमाग को भी डिटॉक्स करता है। एक तरीके से ये हमारी वायरिंग को ठीक करता है। ओम आपके ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में भी सहायक है। थायराइड की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, हेल्दी लंग्स, स्ट्रॉन्ग स्पाइन, बहुत सारी ऐसी शारीरिक पीड़ाएं हैं जिनको ओम के द्वारा ठीक किया जा सकता है। और इस ओम में जब हम प्रवेश करते हैं तो हमारी चेतना को भी बहुत बल मिलता है, बहुत बल मिलता है। हमारी जो चेतना है वो पूर्ण एकाग्र हो जाती है इस ओम के उच्चारण से। क्योंकि ये ओम का जो उच्चारण है वो आपको परम से जोड़ देता है। ये ओम शब्द जो बना है ये 3 शब्द का मेल है, जिसमें पहला शब्द है आ, दूसरा शब्द है ऊ और तीसरा शब्द है मां। आ शब्द जो है उसका प्रतीक है उठना। ऊ शब्द जो है उसका प्रतीक है विकास और मां शब्द जो है उसका प्रतीक है लीनता। आ मतलब उठना। आ जो आपकी ध्वनि निकलती है वो आपके नाभि केंद्र से निकलती है, जहां से आप आए हैं, जहां से आप इस अस्तित्व से जुड़े थे। आ शब्द की गर्जना आपके नाभि केंद्र को उत्तेजित करती है। ऐसे ही ऊ, जब आप ऊ शब्द का उच्चारण करते हैं तो वो आपके हृदय केंद्र का विकास करती है। हृदय और कंठ, इस पर जब आप ऊ बोलेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि ये आपके जो केंद्र है ये सक्रिय हो रहे हैं। मां जो है, मां की जो गर्जना होती है, जो उच्चारण होता है, उसमें आपके होंठ बंद हो जाते हैं, तो उसका सारा वाइब्रेशन आपके मस्तिष्क में, आपके तीसरे नेत्र पर जाता है। तो देखिए कितना कमाल का विज्ञान है। आपके पूरे शरीर को रिबूट करता है ये ओम। कभी कभी हम, जब हमारा फोन ठीक नहीं चलता या बहुत मेमोरी से लग जाता है, तो हम अपने फोन को रिबूट करते हैं ना, जब से वो ठीक से चलना शुरू हो जाए, जिसकी मेमोरी अलाइन हो जाए। ऐसे ही ओम आपको रिबूट करता है, रिचार्ज करता है और रिवाइव करता है। तो ये ओम शब्द का उच्चारण बहुत ही जादूमय है। इस ओम शब्द में ये जो आ, ऊ और मां है, ये तो शाब्दिक अर्थ हो गया उसका। इस ओम शब्द में ब्रह्मांड समाया हुआ है, ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि इस 3 शब्द में 3 देवताओं का भी वास होता है। आ मतलब ब्रह्मा, ऊ मतलब विष्णु
और मां मतलब महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश, वो भी इन 3 शब्द में समाये हुए हैं। इसलिए तो ओम को परम मंत्र कहा गया है। तो आइए हम इस ओम की साधना में हम आगे बढ़ते हैं। इस ओम की साधना के कुछ नियम हैं थोड़े से, जो मैं आपको साझा करती हूं। पहले तो है श्वास। आप किस तरीके से इस ओम का उच्चारण करते हुए श्वास लेंगे। आपको पहले अपने भीतर श्वास भरनी है। श्वास भरने के बाद आप मंत्र का उच्चारण करते हुए वो श्वास बाहर छोड़ेंगे। आपने श्वास भीतर ली और श्वास भीतर लेने के बाद आप मंत्र उच्चारण करते हुए उस श्वास को बाहर छोड़ेंगे। कैसे? ऐसे अ शब्द का आप जो उच्चारण करेंगे उसमें आप ये महसूस कीजिएगा कि आपके नाभि केंद्र से अ निकल रहा है। ऊ शब्द का जब आप उच्चारण करेंगे तो आप ये महसूस कीजिएगा कि आपके हृदय और आपके कंठ से वो ऊ शब्द निकल रहा है। और जब म पे आप उच्चारण करेंगे आपके होंठ बंद होंगे और वो आपके त्रिनेत्र पर और आपके मस्तिष्क में उच्चारण होगा। तो ये 2 नियम तो ये हो गए। तीसरा है कि जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो 10 मिनट तक हमें पानी को हाथ नहीं लगाना है। कभी भी आप कहीं भी ओम का उच्चारण करेंगे अगर, तो ये ध्यान रखिएगा कि 10 मिनट तक पानी के पास नहीं जाएंगे। उसका कारण कुल इतना है कि ध्वनि जो आप उच्चारण कर रहे हैं वो एक वाइब्रेशन क्रिएट करती है और इतनी ऊर्जा आपने अपने भीतर जब क्रिएट कर ली हो उसको आप यूं ही नहीं जाने दे सकते। पानी क्या है? पानी उस ऊर्जा को खींच लेता है और कुछ नहीं। तो वो बहुत जल्दी ऊर्जा को खींच लेगा आपसे जिसपे आपने साधना की है। तो कोशिश कीजिएगा जब भी आप इस साधना को करते हैं अपने घर में भी, तब भी साधना करने के 10 मिनट तक पानी पीने से रुक जाइएगा, पानी से थोड़ा दूर रहिएगा ताकि ये आपकी साधना आप में संग्रहित हो सके। तो आइए इस साधना में उतरते हैं। सारे मित्र बिल्कुल अपने आप को कंफर्टेबल कर लें। इस साधना को करने के लिए जैसे कि एक रूल है कि जब भी हम कोई साधना करते हैं तो हम स्वयं को थोड़ा चलायमान करते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में एक एनर्जी होती है। उसको अगर आप एकदम से बिठाएंगे तो वो एनर्जी सेटल नहीं होती। तो वो एनर्जी को सेटल करने के लिए जैसे ओशो ने हमेशा कहा है कि थोड़ा सा आप मूवमेंट करेंगे, मूवमेंट करने के बाद ही वो एनर्जी सेटल होती है। तो मूवमेंट करने के लिए एक सुंदरमय गीत बजेगा। उसके बाद हमें एक मंगल प्रार्थना करनी है, क्योंकि जब हम एक मंगल प्रार्थना करते हैं तो उसके फल तो हमें मिलते ही मिलते हैं, लेकिन हमारे आसपास एक ऊर्जा ऐसी होती है जो हमें उस साधना में जाने में और अग्रसर करती है।